गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर सी सुबह में और आप सबको ले चलना चाहूँगी मैं आज के इस सुंदर से वचन में, जो कि हमारी पिछली आयत के साथ चलती आ रही है। ये वाली आयत और जो कि ली गई है नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें बाब और उसकी 27वीं आयत से। Today's word has been taken from the book of Proverbs chapter 22 and verse 27, which is the continuation of the previous verse which we learned yesterday. And it says, "If you have nothing with which to pay, why should he take away your bed from under you?" हिंदी में आयत कहती है, यदि तेरे पास चुकाने के लिए कुछ ना हो तो कोई तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों खींच ले जाए। हम अपनी पिछली आयत में समझ रहे थे कि कैसे यहोवा सुलेमान के द्वारा हमको बताते हैं कि हम किसी के कर्ज की जिम्मेदारी ना उठाएं, क्योंकि हमको नहीं पता कि आगे चल के क्या हो सकता है। हम जब इस आयत को पढ़ रहे हैं तो हमें लगता होगा कि बाइबल हमारी चीज़ों की रक्षा क्यों करना चाहेगी, पर ऐसा नहीं है। यहोवा को हमारी चीज़ों की परवाह है। यहोवा को हमारी परवाह है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कदम ना उठा लें कि हमारी ज़िंदगी की शांति चली जाए या फिर हम उस दर्द से गुजरे जिसको टाला जा सकता था। What we learned yesterday was to never partake in another person's debts. We might also think that why would the Bible care for our belongings? But that is not so. The Lord cares for stuff that He has given to us. And most of all, He cares for us. He does not want to see us suffer from the other person's mistake. He is also telling us to not give authority to any other person to take your belongings through a mistake which could have been avoided. खुदा के लोगों, ये आयत हमें सिर्फ चौकस रहने को नहीं कह रही, पर हम जब इस आयत को पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इसमें यहोवा का गहरा प्यार दिखाई देता है कि यहोवा नहीं चाहते कि हम इस दुनिया की परेशानियों में फंस जाएं। यहोवा नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी चीज़ के भागीदारी हों जो हमको नाश कर सकती है। When we read this verse, we see the great love of our Lord. Our Lord cares about us so much. So let us respect this love and let us be alert to not get ourselves into something which could ruin us. आइए दुआ करें। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं कि कल की तरह हम जब आज फिर से इस आयत को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। लॉर्ड, वी वांट टू रिस्पेक्ट यू, वी वांट टू रिस्पेक्ट योर लव। धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ का पिता, और धन्यवाद करते हैं दिल से हमको समझाने के लिए कि ये दुनिया क्या कुछ नहीं कर सकती है हमारी शांति छीनने के लिए, पर हमारी शांति आप हैं। इसलिए हम आपके पास आते हैं, सब चीज़ों का धन्यवाद करते हैं पिता, और हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।